हेलो एवरीवन। इंडियन इकॉनमी जो प्रीलिम्स के लिए हमने स्टार्ट की थी, चाहे वो जेकेपीएससी 2025 हो या फिर यूपीएससी 2025 जो 2026 का प्रीलिम्स हो। इसमें हम तीन जो चैप्टर्स हैं, प्लानिंग, नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन, हम कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कंप्लीट कर चुके हैं। और जो भी पॉइंट्स एग्ज़ाम में पूछे जा सकते थे इकोनॉमिक सर्वे के, वो भी हमने लास्ट 2 to 3 जो इकोनॉमिक सर्वेज हैं उनमें से ऐड किए हुए हैं। तो इसके बाद हम पढ़ रहे थे बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ चुके हैं। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इश्यूज़ इन बैंकिंग सेक्टर। और इश्यूज़ में चाहे वो एनपीए का इशू हो या फिर इसको उस इशू को एड्रेस करने के लिए जो आईबीसी कोड 2016 जो लाया गया है उसको। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं उनमें से, और जो पेंडिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जैसे मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, पब्लिक फाइनेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड, करेंसी एक्सचेंज, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, डेमोग्राफी, हेल्थ एंड हंगर, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो ये सारा सिलेबस हमें पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। और ये जो सीरीज़ रहेगी ये प्रीलिम्स सेंट्रिक रहेगी। और इसमें जो हमने इनकम और जो इन्फ्लेशन का चैप्टर पढ़ा, इसमें कुछ चेंजेस लाई गई हैं सरकार के द्वारा। तो इसमें जो बेस ईयर है जीडीपी का उसको चेंज किया गया, रिवाइज किया गया। पहले क्या था 2011-12, उसको चेंज करके यहाँ पे 2022 और 23 किया गया है। तो इसको लेके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो प्रीलिम्स 2025 में होने वाला है जेकेपीएससी का। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया था रिवीजन ऑफ जीडीपी बेस ईयर। तो किसके द्वारा किया गया था, MOSPI। तो बेस ईयर 2011-12 से यहाँ पे चेंज करके 2022-23 किया गया है। और रिलीज़ कब होगा, ये जो डाटा है न्यू जो बेस ईयर के अकॉर्डिंग कब होगा, 2026 से। तो कौन सी कमेटी थी, ये नाम इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिक्स, ये 2024 में सेटअप की थी। और इसके अंडर जो चेयरमैन कौन थे, इनके चेयरपर्सन कौन थे, विश्वनाथ कोल्डर। तो ये एक और फैक्ट हमें याद रखना है। तो बेस जीडीपी बेस ईयर है क्या, ये हमें डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। और जो वीडियोस लास्ट जो वीडियोस हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जीडीपी बेस ईयर होता क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है फॉर मेजरिंग रियल जीडीपी ग्रोथ। रियल जीडीपी ग्रोथ मीन्स जो है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो जीडीपी ग्रोथ निकलती है। और इसकी दो कंडीशंस होती हैं जो बेस ईयर की। बेस ईयर ऐसे साल को रखा जाता है जो एक नॉर्मल ईयर हो, वहाँ पे कोई भी जो एबनॉर्मल जो इवेंट्स होते हैं वो, जैसे डिमोनेटाइजेशन, कोविड, या फिर जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है या कम होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है, जो रिवाइज किया जाता है हर 5 से 10 साल के अंदर, इतना ज़्यादा यानी 15 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पुराना। क्यों, एक्यूरेसी और रेलेवेंस के लिए। तो ये बेसिक्स थे इसके। अब जो उन्होंने चेंजेस किए वो किए जीडीपी को लेके। जीडीपी का जो करंट बेस ईयर था 11-12, इसको 2026 के बाद जो कैलकुलेट किया जाएगा वो बेस ईयर क्या होगा, 2022-23। सेम जो बेस ईयर रहेगा वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का रहेगा, इसका भी सेम था 2011-12। अब इसको चेंज करके यहाँ किया गया है 2022-23। सीपीआई का जो यहाँ पे बेस ईयर है वो है 2012 करंट, और इसको चेंज करके 2023-24 किया गया है। बाकी जो है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स वो 2016 था, और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, इसको रिवाइज नहीं किया गया है। उसके बाद जो सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर या फिर रूरल लेबर, इसका 1986-87 था, और ये भी सेम रहेगा। जो तीन जो इंडेक्सेस हैं उनमें चेंजेस आए हैं जीडीपी को लेके। उसके बाद जीडीपी का जो है 2022, 23, 26 से जो है स्टार्ट किया यहाँ पे जो किया जाएगा चेंज। सीपीआई जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसका 2022, 23। सीपीआई जो 2012 था ये आएगा 2023, 24। तो लास्ट जो एड्रेस किया था 2015 में, जो चेंज किया था रिवाइज 2011-12 किया गया था। और जो अभी किया गया 2026 से ये अप्लाई होगा, वो होगा 2022-23। इन्होंने रीज़न क्या दिया है, चेंज क्यों किया गया, वो कहते हैं कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी में, जैसे पहले एग्रेरियन जो इकोनॉमी थी, अब जो सर्विसेज जो सेक्टर है उनका जो शेयर है वो इंक्रीज़ हो चुका है, 55% के आसपास है। तो इसलिए जो जो बेस ईयर है उसको चेंज करना इम्पॉर्टेंट है।
कुछ नए सेक्टर्स भी इंक्लूड हुए इकोनॉमी में, जैसे डिजिटल इकोनॉमी, गिग वर्कर्स, रिन्यूएबल एनर्जी। डाटा एक्यूरेसी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है चेंज करना। उसके बाद जो अपडेटेड प्राइस वेट्स होंगे जो, वो इन्फ्लेशन डिस्टॉर्शंस को रिड्यूस करेंगे। जो इन्फ्लेशन का जो डाटा आएगा वो एक्यूरेट आएगा। पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिक्वायर एक्यूरेट जीडीपी डाटा। जो भी न्यू बेस ईयर है जो, इसके अकॉर्डिंग जो डाटा आएगा जीडीपी का वो भी एक्यूरेट होगा। और ये क्रेडिबिलिटी को एनहांस करेगा विद आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अदर जो रेटिंग एजेंसीज हैं। तो इस पे जो 2011 में यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया बेस इफेक्ट को लेके, तो बेस इफेक्ट का आंसर क्या है? इम्पैक्ट ऑन प्रीवियस ईयर प्राइस लेवल्स ऑन इन्फ्लेशन। जो भी प्रीवियस ईयर जो प्राइस लेवल्स होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन पे, इसको कहते हैं बेस इफेक्ट। और मेंस में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था मैथोलॉजी को लेके कि क्या मैथड यूज़ किया जाता है इसको कैलकुलेट करने के लिए। कंक्लूजन क्या है? बेस ईयर 2022-3 क्या कैप्चर करेगा? पोस्ट कोविड जो शिफ्ट्स आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं पोस्ट कोविड जो इकॉनमी है, जीएसटी का क्या इम्पैक्ट रहेगा, पीएलआई स्कीम्स का क्या इम्पैक्ट रहेगा, और जो डिजिटल सर्विसेज जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा इकॉनमी में। रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन इन्फॉर्मल सेक्टर कवरेज, हाइब्रिड डाटा, ट्रांसपेरेंसी, असेंशियल फॉर क्रेडिबल पॉलिसी मेकिंग एंड ग्लोबल कॉन्फिडेंस। तो ये था छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं इश्यूज इन बैंकिंग सेक्टर।